नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव आदिनाथ भगवान की 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की बोले परम पूज्य विशुद्ध सागर जी महाराज की बोले मुनि संत की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकंडक शापाचार में उपगुहन अंग का वर्णन कर रहे हैं कि है जीव सम्यक दृष्टि जो है उसका एक उपगुहन अंग है और उपगुहन अंग में क्या करता है तो वह दूसरों के दोषों को ढक देता है। मुझे जितने भी दूसरों के दोष पता चलते हैं और वास्तव में अजित भाई जीव की पाचन शक्ति कितनी है यह खाने के बाद पता चलता है। भूखे जीव को ऐसा लगता है कि मैं 50 रोटियां खा लूं। जिसको भूख लगी 4 दिन से भोजन नहीं मिला, अनिल भाई मुंगानिया रिंकू भाई जिसको 4 दिन से भोजन नहीं मिला उसको कितनी भूख लगती, क्या सोचता है? मैं 50 रोटी खा लूँ, बहुत भूख लगी 4 दिन हो गए मुझे भोजन नहीं मिला, मुझे बहुत भूख लगी। लेकिन हे जीव भूख तो लगी है और 50 रोटी खा भी ली, लेकिन पाचन शक्ति खाने के बाद पता चले। गरीब आदमी राजू भाई उसको ऐसा लग रहा है मैं ये भी खा लूँ, लेकिन मिल नहीं रहा है और बोलता है मैं सब पचा लूँगा, मेरी शक्ति है सब पचा सकता हूँ, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। लेकिन तेरी पाचन शक्ति का पता कब चलेगा? सुमतीलाल जी, पाचन शक्ति का पता कब चलेगा? महाराज खाने के बाद, जब तूने खा लिया और खाने के बाद अब तुझे पच जाए तो समझना मेरी पाचन शक्ति मजबूत है। लेकिन नहीं पचे ऐसे है जीवो। मैं शुद्ध सम्यक दृष्टि हूँ, मैं शुद्ध धर्मात्मा हूँ, मेरे पास धर्मात्मा पने के सारे लक्षण हैं, सारे गुण हैं। हे जीव सबसे बड़ा लक्षण उपगुहन है। जिसके पास उपगुहन नहीं उसके सारे व्यंजन बेकार हैं। जिसके पास पचाने की शक्ति नहीं उसके सारे व्यंजन बेकार हैं। श्रीपाल वगैरह 1 कटोरा भर के गुलाब जामुन लेके घूम रहा है, लेकिन किस काम के?
है हे जीव, तुम लोग बागड़ में बोलते ना धामा, धामा जान, धामा ही बोलते हैं। धामा मतलब बड़ा सा बर्तन, उसको धामा बोलते। अब श्रीपाल वगैरह, पंकज उकावत के, नहीं पंकज नहीं, वो क्या नाम है तुम्हारा, अरविंद उकावत, कहाँ गया आज वो? अरविंद उकावत के यहाँ झीमने गया और धामा भर के गुलाब जामुन भर लाया। जीव किस काम के? यदि बच जाए तो तेरे उपयोग के, और नहीं बचे तो तेरे कोई भी काम के नहीं। तो इससे है जीव, यदि तू धर्मात्मा है और सामने वाले धर्मात्मा के दोषों को नहीं बचा पा रहा है, तेरा सारा धर्म कोई भी काम का नहीं। मेरी शक्ति बढ़ानी चाहिए, पाचन शक्ति बढ़ाओ, पाचन शक्ति बढ़ाओ। हंसमुख पंडित जी, किस चीज की है? किस चीज की? महाराज, मेरी पाचन शक्ति तो बहुत ज्यादा है कि नहीं? मैं सारी मिठाई खा लेता हूं, मेरी पाचन शक्ति है। लेकिन हे जीव, मिठाई खाने से पाचन शक्ति का मतलब नहीं है। खटाई भी तो खा, आंवला खा, आंवला से पाचन शक्ति बढ़ जाती है। तो ऐसे हे जीव, समझ बात को। जब मेरा कोई प्रशंसा करता है, मैं सब पचा जाता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। लेकिन जब मुझे किसी के दोष पता चलते हैं, किसी के दुर्गुण पता चलते हैं, उस दुर्गुण को तू पचा पा रहा है कि नहीं पचा पा रहा है, और किसी के दुर्गुण मुझे पता चल जाए और मैं पचा जाऊं, तो समझना संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा मैं ही हूं। हे जीव, नहीं पचे तो अधर्मात्मा है। अच्छा, वास्तव में देखो, वास्तव में दोष देखने वाला, दोष करने वाला दोषी नहीं है। दोषी कौन है? दोष करने वाला दोषी नहीं है, दोष का प्रचार करने वाला दोषी है। दोष करने वाला तो संसार में इतने लोग हैं, इतने लोग हैं। ये बताओ कि दोष किसके पास नहीं है? राजमल से तो निर्दोष हो गए। अजित भाई है, तुम तो पूरे निर्दोष हो गए। हे जीव, इस पंचम काल में श्रावक तो ठीक, मुनिराज भी निर्दोष नहीं है। पंचम काल में पदम भाई, पंचम काल में मुनि श्रावक को छोड़ दो, मुनिराज भी निर्दोष नहीं है और हो ही नहीं सकते। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा है, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव नहीं पड़े, ऐसा तीन काल में संभव है ही नहीं। इसलिए इस काल में इस पंचम काल में जितने भी एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक जीव हैं, वह सब दोषी हैं। यदि निर्दोष होते, क्या नाम सेठ जी साहब, तो तुम्हारे घाटोल में काय को बैठते? यदि निर्दोष होते तो बीच जंगल में जाके बैठते, पेड़ के नीचे। दोषी है। इसलिए प्रत्येक जीव इस काल में, पंचम काल में, मनसुख लाल जी, प्रत्येक जीव दोषी है। मात्र अंतर क्या है? किसी के पास कम दोष है और किसी के पास ज्यादा दोष है, और वह ज्यादा दोष भी नरक नहीं ले जा पाएंगे। अरविंद भाई, ज्यादा दोष है, और मैं ऐसा मानता हूं कि जिसके पास ज्यादा दोष है वो नरक जाएगा, और जिसके पास कम दोष है वो स्वर्ग जाएगा। बोलो, सत्य है कि नहीं? हे जीव,
जिसके पास ज़्यादा दोष है वह नरक जाएगा और कम दोष है तो स्वर्ग जाएगा। सत्य है कि नहीं? क्यों? हे जीव, बात को समझ, बात को समझ। एक आदमी 50 उपास करता है और एक आदमी एक उपास करता है तो 50 उपास करने वाले को ज्यादा पुण्य लगेगा और एक करने वाले को कम लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसने 50 वाले ने 50 किए, लेकिन यह देखना है उसने 50 क्यों किए। उसके पास 100 करने की शक्ति थी, उसने 50 किए, और जिसने एक किया उसके पास एक भी करने की शक्ति नहीं थी, फिर भी एक किया, तो वह उसका एक जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसने 50 की शक्ति छिपाई है। अजीत भाई, बात को समझना। जितने भी जीव हैं इन सबके शरीर अलग अलग हैं। जितने भी जीव हैं इन सबकी शक्ति अलग अलग है। जैसे तुम लोग एक भजन गाते ना, बुढ़िया की लुटिया, एक बुढ़िया की लुटिया कमाल कर गई। हे जीव, एक बुढ़िया की लुटिया में इतना सा पानी, जब बाहुबली की मूर्ति बनाई गई और प्रथम अभिषेक किया गया तो लोग घड़े भर भर के लाए, टंकी भर भर के लाए, लेकिन उस मूर्ति के ऊपर पानी डाला गया लेकिन नीचे नहीं आया। कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया राजू भाई? सब बीच में ही सूख गया। टंकी भर पानी डाला, टंकी भर पानी डाला, लेकिन मूर्ति के नीचे तक वह पानी नहीं आया। लेकिन एक बुढ़िया गई, अरे बुढ़िया भाग यहाँ से। अभी बड़े बड़े लोग खड़े हैं, लाखों की बोली वाले, तू कहां से अपनी लुटिया लेके आ गई? हे बेटा, एक बार मुझे जाने तो दे। बुढ़िया गई छोटी सी लुटिया लेकर के, और उसने जैसे ही ढाला तो भगवान का पूरा अभिषेक होकर के, और अभिषेक नीचे तक आ गया। जब टंकी भर के डाल रहे थे बदामी लाल जी गांधी, तब भगवान के अभिषेक का जल नीचे क्यों नहीं आ रहा था? हे जीवो, टंकी भर के डाला लेकिन नीचे नहीं आया, और एक लुटिया डाला तो पूरा जल नीचे आ गया। टंकी भर के डालने से कुछ नहीं होता। तेरे भावों में शक्ति कितनी है, तेरे परिणामों में शक्ति कितनी है। एक आदमी 1 करोड़ की बोली लगाए, लेकिन उसके पास कितने 1000 करोड़ का संपत्ति का मालिक, और बोली लगा रहा है 1 करोड़ की। उसका वह 1 करोड़ इतने पुण्य का बंद का साधन नहीं होगा जिसके पास बेचारे के 100 रुपये दिन की मजदूरी करता है, खाने को नहीं है, और 100 रुपये भगवान के गुल्लक में डाल देता है, तो वह उसका 100 रुपये जो है 1 करोड़ पर भी भारी है। तेजपाल मुंगाड़िया, क्या उसका 100 का नोट 1 करोड़ पर भारी है? क्यों है भारी? क्योंकि उसकी शक्ति और उसकी शक्ति, दोनों की शक्ति में कितना अंतर है, महान अंतर। तो इसे हे जीव, ये बात हर जगह लगाओ, एक जगह नहीं, अकेले धन में नहीं, तन में भी लगाओ। अब राजू भाई पार्सोलिया 32 पास करे और 32 पास करके अब बोले कि अब मोक्ष तो हम ही जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। घाटोल से यदि मोक्ष जाने वालों के नंबर लगाए जाएं तो कौन जाए? तो राजू पार्सोलिया। हे जीवो, यह तेरे शरीर की शक्ति मजबूत है। शरीर की शक्ति मजबूत होने के साथ
अंदर के भावों की शक्ति मजबूत है कि नहीं, अंदर के परिणामों की शक्ति मजबूत है कि नहीं। और यदि परिणामों की शक्ति मजबूत है तो वह तेरा एक उपास भी बहुत सारे तीर्थंकर ऐसे हो गए अजित भाई जो एक उपास में ही मोक्ष चले गए। और बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिन्होंने बहुत सारे करे लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हे जीव समझ बात को, धर्म जो होता है, भाव जो होता है, तेरे अंदर की शक्ति कितनी है, पचाने की शक्ति कितनी है, और जितनी शक्ति है शक्ति के अनुसार करेगा तो वह तुझे महान फल देगा। और शक्ति छिपा करके करेगा। यदि 1 महीने के उपास करने की शक्ति है और वह एक करे तो वो मायाचारी। और जिसके पास एक भी करने की शक्ति नहीं है और एक भी कर ले बड़ी शक्ति लगा करके तो वह उसका एक भी 1 महीने के उपास के बराबर है। जैसे पननंदी पंचविंशतिका में बोला है, कल इसमें ही बोला था, किसमें, श्राप का चार में क्या बोला। इसलिए देखो क्या करना चाहिए, चारों अनुयोग पढ़ो, एक अनुयोग नहीं। द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, चारों अनुयोग पढ़ोगे तो मुझे बुद्धि जो है मेरी राइट हो जाएगी। श्राप का चार में क्या नाम, राजमल सेठ जी, उसमें आचार्य ने स्पष्ट लिखा, पंचम काल के मुनिराज, कोई बोले हमें तो चतुर्थ काल के चाहिए। हे जीवो, इस काल में चतुर्थ काल के मुनिराज मिलने वाले नहीं है। कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि काल का प्रभाव तेरे ऊपर रहेगा ही रहेगा। और जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा शक्तियां क्षीण होती जाएंगी और शिथिलता आना स्वाभाविक है। और इस काल में चतुर्थ काल के मुनिराज मिल जाएं तो संभव ही नहीं है, और वह जीव जिंदा भी नहीं रह सकता। वस्तुपाल जी गुजरात गए और उन्होंने गुजरात में क्या देखा कि वहाँ की गायें जो थी वह 50 लीटर दूध दे रही थी। गिर गाय होती ना, गिर गाय मुख्य नस्ल जो है वो गुजरात की है, और वहाँ पर 50 लीटर दूध देती है निमिष पंडित जी। कौन सी गाय? एक गाय 50 लीटर दूध देती है। और वस्तुपाल जी वहां से उस गाय को 25 लाख में खरीद करके लाए और इस घाटोल में उन्हें बांध लिया। 2-4 दिन तो 50 लीटर निकला, फिर धीरे धीरे 45 हो गया, 40 हो गया, 35 हो गया, 30 हो गया, और लास्ट में 5 लीटर बचा। क्यों वस्तुपाल जी ऐसा क्यों हो गया है? हे जीव, द्रव्य का भी प्रभाव है, क्षेत्र का भी प्रभाव है, काल का भी प्रभाव है, भाव का भी प्रभाव है, चारों का प्रभाव है। जो गाय जिस क्षेत्र की है उस क्षेत्र में बांधोगे उसका उतना प्रभाव होगा, और दूसरे क्षेत्र में लेकर के जाओगे उसमें अंतर आना नियम है। तो ऐसे पंचम काल में जो भी मुनिराज होंगे और उनके ऊपर पंचम काल का प्रभाव नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए अजित भाई तुम्हें कौन से काल के चाहिए? चतुर्थ काल के चाहिए कि तीसरे काल के चाहिए? हे जीव, इस काल में चतुर्थ काल के मिलने वाले नहीं है, पंचम काल के ही मिलेंगे। तो वहां पर श्राप का 4 में आचार्य ने लिखा कि हे जीव, जैसे तू पत्थर में, मनसुखलाल जी, पत्थर में भगवान की स्थापना करके और उनकी पूजा जब कर सकता है तो पंचम काल के मुनिराज में भी चतुर्थ काल के मुनिराज की स्थापना करके और पूजा करेगा तो वही फल मिलेगा। सुमतीलाल जी,
स्थापना निक्षेप से तुमने क्या किया, भगवान पत्थर को भगवान मान लिया और साक्षात चलते फिरते मुनिराज को तुझे भगवान नहीं दिख रहे, तो तेरी आंखें जो हैं वो कांच की हैं और तू जो है माया मुंगानिया। तू जो है यदि पत्थर के भगवान को तो तू भगवान मान रहा है, और चलते फिरते इस काल में देखो, वास्तव में देखा जाए तो अरविंद भाई, इस काल में मुनिराज दिख रहे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये इतना खोटा काल हो गया मनसुख लाल जी, इतना खोटा काल हो गया है कि मुनिराज के रहने के योग्य ही नहीं बचा। सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो गई, द्रव्य क्षेत्र काल तीनों अव्यवस्थित हो गए, और आज भी तुम्हें मुनिराज देखने मिल रहे, तो समझना मेरे पुण्य का उदय है, इसलिए मुझे मुनिराज मिल रहे। लेकिन भविष्य में जो है मुनिराज मिलने वाले नहीं है, तो इसलिए इन मुनिराजों में तू चतुर्थ काल के मुनिराज की स्थापना करके और इनकी पूजा भक्ति कर ले। ऐसा कहाँ लिखा है मनसुख लाल जी, कहाँ लिखा? ओम चली गई। ओम पंचम काल की मुनिराज जो है चतुर्थ काल के जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मुनिराज है, क्योंकि काल खोटा है, और काल खोटा होने के साथ साथ मुझे जो पुण्य मिलेगा वो किसका मिलेगा? मुनिराज की चर्या का या मेरी चर्या का? निमेश पंडित जी, मुनिराज के पूजा करूंगा तो मुनिराज की चर्या का पुण्य मुझे मिलेगा कि मेरी चर्या का मुझे पुण्य मिलेगा? मेरे परिणाम जैसे होंगे उन मुनिराज के पास जाकर के यदि मैंने दोष ग्रहण नहीं किए, मात्र क्या ग्रहण किया? गुण ग्रहण किया, तो गुण ग्रहण करके और गुणों को अपना करके यदि मैंने ऐसा कार्यक्रम किया तो मेरा कल्याण हो गया। और दोष ग्रहण करने की दृष्टि रहे तो कहीं भी चले जा, संसार में तुझे गुण मिलने वाले नहीं है पदम भाई। यदि गुण ग्रहण करने की दृष्टि है, गुण ग्रहण करने की दृष्टि है, वो मेरी भावना में पढ़ते क्या पढ़ते? गुण ग्रहण का भाव रहे नित, और दृष्टि ना दोषों पर जावे। लेकिन हमारी कहाँ जाती है? हमारी कहाँ जाती है महाराज? हमने तो बदल दिया, दोष ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न गुणों पर जावे। हमारी दृष्टि कहीं भी जाते हैं तो मात्र किसके ऊपर रहती है? तो सामने जाकर के मुझे दोष ही दिखते हैं, और दोष ग्रहण करके मैं अपने अंदर में एक दोषों का आवरण ऐसा बना लेता हूँ कि वह सोने का भी हो जाए लेकिन दोष ही दिखेंगे। हे जीवो समझ बात को। पर्याय जो होती है वो मनसुख लाल जी कितने समय की? पर्याय जो होती है वो एक समय की होती है, और एक समय में पर्याय निकल करके अलग हो जाती है। वह भरत और बाहुबली लड़ाई हुई किसकी? रमेश के पिताजी, किसकी लड़ाई हुई? तुम्हारी तो नहीं हुई। भरत बाहुबली दोनों लड़े रिंकेश भाई,
और दोनों लड़े, संसार ने देखा और उनको लड़े। आज से करोड़ों वर्ष हो गए, एक दो नहीं, करोड़ों करोड़ों वर्ष हो गए और दोनों लड़े, संसार ने देख लिया। और आज संसार कहता है कि भरत बाहुबली दोनों राज्य के लिए लड़े, लेकिन बाद में वो मोक्ष चले गए, कोई नहीं कहता। क्या देखा, क्या देखा? अरे भरत और बाहुबली जरा से राज्य के लिए और दोनों सगे भाई लड़ पड़े। हे जीव, वह लड़ाई जो थी वह द्रव्य थी कि पर्याय थी? लड़ाई जो थी द्रव्य थी कि पर्याय थी? वह लड़ाई पर्याय थी और एक समय की पर्याय थी और एक समय के बाद बाहुबली की नई पर्याय आ गई। अरे संसार व्यर्थ है। जो भाई भाई एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे, ये सब अनित्य है, यह सब व्यर्थ है। और बाहुबली एक समय बाद छोड़ करके चले गए, वह पर्याय नाश हो गई, पर्याय नाश हो गई। हे जीवो, पर्याय एक समय वर्ती होती है, लेकिन मैं इतना निकृष्ट हूँ कि एक एक समय की पर्याय को देख करके और अपने अंदर में रखे रहता हूँ। पदम भाई ने देख लिया, अजित लालावत ऐसा कर रहे थे, एक ही मिनट देखा। हे जीव, दूसरे मिनट क्या कर रहे थे ये तो तूने देखा नहीं, तीसरे मिनट क्या कर रहे थे यह तो तूने देखा नहीं। और एक समय की तूने वह पर्याय देखी और इनके सारे जीवन का चित्र तूने अपने जीवन में बना लिया। ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। हे जीव, एक समय की पर्याय थी, उससे दोष हो भी गया, दूसरे समय में तो उसने कायोसर कर लिया, अब ऐसा नहीं करेंगे, चली गई। लेकिन उस आदमी के विषय में, उस जीव के विषय में मैंने अपने अंदर में ऐसा बैठाल के रख लिया और ऐसा होता कि नहीं, जी आदमी तो ऐसा है, जी तो ऐसा कर रहा था। लेकिन हे जीव, वह जो पर्याय होती है अरविंद भाई, एक एक समय की होती है। एक समय उससे गलती हो गई और किससे नहीं होती जी बताओ? ऐसा कोई आदमी बताओ जिससे गलती? अजित लालावत बोलेंगे हमसे तो कुछ नहीं हुआ। हे जीवो, हे जीवो, गलती हुई है, लेकिन अंतर इतना है कि तेरी गलती किसी ने देखी नहीं है और सामने वाले की सबने देख ली और जिसकी देख ली तो उजागर हो गई और नहीं देखी तो उसकी दब गई। लेकिन सबके पास दोष है और एक एक समय की पर्याय होती है और एक समय की पर्याय में दोष आता है और दूसरे समय वह कायोच्चर करके, प्रायश्चित करके और उसको प्रतिक्रमण करके और उस पर्याय को छोड़ देता है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, तो वह आदमी निर्दोष हो जाता है। लेकिन उसके विषय में मैं देख लेता हूँ, अरे इसने ऐसा किया था। इसलिए हे जीव, ऐसा तीन काल में सेठ जी साहब कभी नहीं करना। क्या करना? किसी का यदि दोष मैंने देख भी लिया, पता भी चल गया, तो एक काम करना, पहले उसको, अभी देखो ये तो उपगुहन, अभी स्थितिकरण भी आएगा, आठवां गाएंगे क्रम से। अभी तो उपगुहन क्या करना है, मैंने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, देख करके उसको दबा दो। यदि मैं धर्मात्मा हूं तो, और अधर्मात्मा के अपने अपने आप की, और देखो परीक्षा कर लो, दूसरे से पूछने मत जा। अरविंद भाई, मैं धर्मात्मा हूं कि पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं कि पापी हूं, इसकी परीक्षा करनी है तो कैसे करोगे? किसी से पूछने मत जाओ, क्योंकि कोई भी सत्य नहीं बताएगा, सब संसार असत्य ही बताएगा। सबसे पहले अपने आप से परीक्षा कर लो। दूसरे के दोष जैसे मुझे पता चलता है तो अंदर में कुछ कुछ होता है।
पदम भाई, तुम्हारे अंदर में कुछ कुछ होता कि नहीं होता है? हे जीव, हे जीवो, जैसे मुझे सामने वाले के दोष पता चले और अंदर में कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है उसकी परीक्षा कर, दूसरे को प्रचार करने का भाव आ रहा है या उसको निर्दोष करने का भाव आ रहा है। यदि उसके निर्दोष करने का, देखो दो होते हैं, शब्द उतने ही है, वस्तुएं उतनी है, ध्यान उतने ही है, वही ध्यान आर्त रौद्र ध्यान बन जाता है और वही ध्यान धर्म ध्यान बन जाता है। एक रास्ते में गए, तड़पता हुआ श्वान मिला और तड़पते हुए श्वान को देख करके ऐसे भाव आ गए, बहुत अच्छा, इसने ऐसे ही कर्म किया था, ऐसे इसके साथ होना था, बहुत अच्छा हुआ। अंदर में भाव आए, करा कुछ नहीं, वस्तु वही थी। और उसी श्वान को देख करके ऐसे भाव आ गए कि हे भगवान, ये जीव अपने कर्मों से तड़प रहा है, ऐसा कौन सा मैं उपाय करूं कि इसको तड़पन दूर हो जाए। किया कुछ नहीं, अंदर में क्या किया, मात्र सोचा। और इतना सोचने से तूने ऐसा सोचा कि अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसे ही होना था, ऐसा सोचा तो आर्त रौद्र ध्यान हो गया, तीव्र पाप बंध का साधन। और यदि ऐसा सोच लिया कि यह जीव अपने कर्मों के फल भोग रहा है, मैं क्या करूं कि इसको शांति मिल जाए, किया कुछ नहीं, मात्र सोचा तो वह धर्म ध्यान हो गया। मनसुखलाल जी, गलत है क्या? बस कुछ भी नहीं किया, श्वान तो तड़प ही रहा था, वह अपने कर्मों के फल को भोग ही रहा था। लेकिन उस भोगते हुए कर्मों के फल में तूने क्या किया, तूने कौन सी परिणति बनाई, और जैसी तू परिणति बनाएगा वैसा तुझे फल मिल जाएगा। तो संसार का प्रत्येक जीव एक एक समय की पर्याय में, एक एक समय की पर्याय में गलती नहीं करता हो। अजीत भाई बताओ, हे जीव, हे जीव, प्रत्येक जीव गलती करता है। और पापी जीव की, नरकगामी जीव की पहचान आज बता रहे, अपने अपने में पहचान कर लेना, किसी से कहना नहीं। लोग पूछते ना, महाराज के पास जाके पूछते, महाराज हम स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, कि हमारा मोक्ष होगा, तो आज जादू की छड़ी दे रहे थे। अपने अपने को देख ले, अपने अपने को देख ले, हे जीवो अपने अपने को देख ले। दूसरे तड़पते हुए जीव को या दूसरे के दोषों को देख करके यदि मेरे भाव ऐसे होते हैं कि इसके दोषों को कब प्रचार कर दूं, तो समझ लेना तुझे नरक के अलावा दूसरी गति मिलने वाली नहीं है। एक ही मिलेगी, कौन सी? कुछ भी कर, तू धर्मात्मा नहीं है। क्यों नहीं है धर्मात्मा? क्योंकि तेरे पास धर्म का गुण नहीं है। दूसरे को देख करके सुमती लाल जी, किसी के दोष मैंने देख लिए और मन में ऐसे भाव आ रहे कि कब वह घड़ी आ जाए और इसके दोष मैं सारे संसार को बता दूं, तो समझ लेना तेरी नरक गति पक्की है। और दूसरे के दोष देख करके और ऐसे भाव आ जाए कि कब वह घड़ी आए और मैं इसके दोषों को दूर कर सकूं, इसको कौन से उपाय अपनाऊं कि इसके दोष दूर हो जाएं, ऐसे भाव आ रहे हैं, तो तुझे स्वर्ग जाने से कोई रोक सकता नहीं। सुरेंद्र बगेरिया, क्या कैसे भाव आते हैं, कैसे भाव आते? हे जीव, हे जीव, पर्याय एक समय बढ़ती होती है और एक समय पर बढ़ती पर्याय में अनेक दोष होते हैं, लेकिन एक एक समय की पर्याय बदलती रहती है। और समय बदलने के बाद लब्धिसार में लिखा, किसने पढ़ा लब्धिसार? मनसुखलाल जी पढ़ लिया, किसने पढ़ा? कोई माताएं पढ़ी हो? कोई नहीं। अजित भाई क्यों?
अब पढ़ो, अब क्या करोगे, देखो बुढ़ापे में पढ़ना तो पड़। हे जीव, लब्धि सार में लिखा, जीव के परिणामों को वहां पर बताया गया। तो इतना अंतर रिंकेश भाई कि एक समय पहले वही जीव 70 कोड़ा कोड़ी के मोहिनी को बांध रहा था और एक समय बाद वह अंतर मूर्त के बांध रहा है। एक समय पहले 70 कोड़ा कोड़ी के बांध रहा था और एक समय बाद अंतर मूर्त के बांध रहा है। कितना अंतर है एक समय में। जीव एक समय में, एक समय पहले वही जीव नरक गति बांध रहा था और एक समय बाद देव गति बांध रहे। ऐसा भी होता है। इसलिए संसार में किसी की एक पर्याय देख करके और उसके सारे जीवन का आकलन नहीं करना। कब क्या हो जाए, कब उसके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाए, कब कितना बदल जाए, कोई संसार में कह नहीं सकता है। हे जीव, एक समय में कौन सा परिवर्तन, एक समय में। श्रीपाल वगैरह, तुम्हारे पास धन संपत्ति है, हाँ ना तो बोल, हम मगा थोड़ी रहे, पूछ रहे कब से है, कब से है। देखो बेचारे, धन का नाम लो तो लोगों को ऐसा लगता है कि महाराज मंगा लेंगे। अरविंद कावत, तुम्हारे पास धन है, कब से है, नहीं तो तुम बताओ तो। जब तुम 5 साल के थे तब तुम्हारे पास कितनी संपत्ति थी, कितनी थी, अब कितनी है। जीव कहां से आए। जीव, ये पर्याय है। एक पर्याय ऐसी थी अरविंद कावत की, एक पर्याय ऐसी थी, उस पर्याय में कोई संपत्ति नहीं थी। और एक पर्याय आज ऐसी है कि उस पर्याय में बहुत सारी संपत्ति है। ये पर्याय है और पर्याय जो है परिणमनशील होती है, बदलती रहती है। तो एक पर्याय को देख करके, एक पर्याय को देख करके मुनिराजों के साथ भी ऐसी घटना घटती है कि कभी आहार देने वाला नहीं मिलता और कभी आहार देने को नहीं मिलता। क्या, कभी 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 आहार देने वाला नहीं मिलता और कभी ऐसी स्थिति आती है कि आहार देने को नहीं मिलता। तो इसलिए हे जीव, यह पर्यायें बदलती हैं, परिणमनशील होती हैं। तो किसी की एक पर्याय देख करके उसके सारे जीवन का आकलन नहीं करना। इसने उस समय ऐसा किया था और हमारे साथ ऐसा होता है कि एक समय की पर्याय मैंने देख ली, अब अपने मस्तिष्क में बना के रखेंगे जी ऐसा है, जी ऐसा है, जी ऐसा है। भरत बाहुबली एक समय की पर्याय में लड़े और दूसरे समय की पर्याय में मोक्ष चले गए। मनसुखलाल जी गए कि नहीं गए। एक समय में भाई भाई लड़ रहे थे, उसके बाद दूसरे समय में भाई भाई मोक्ष चले गए दोनों। तो इसलिए समय जो होता है, पर्याय जो होती है, परिणमनशील होती है। और संसार में जितने भी सिद्ध हैं, मनुष्यों को छोड़ दो, इनकी भी भूत की पर्याय देखोगे तो वो सबकी दोषी थी। अब यहाँ वो दोषी बैठे ना, वो दोषी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ दोषी हैं, वरना बोले हमारी चर्चा कर रहे हैं। जीव, जितने भी सिद्ध भगवान हैं, इनकी भूत की पर्याय महेश सेठ दोषी थी, दोष थे, लेकिन उन्होंने अपने दोषों को हटा दिया और दोषों को हटा करके और सब मोक्ष चले गए। तो संसार में जितने भी जीव हैं,
सबके पास दोष हैं, लेकिन मुझे मोक्ष जाना है तो दोष नहीं देखना है। क्या देखना है? गुण देखना है। और गुण ग्रहण करने के बाद मैं अपने गुण के गुणों को ग्रहण करूँगा तो मोक्ष चला जाऊँगा, और दोषों को ग्रहण करूँगा तो नरक जाने से कोई रोकने वाला नहीं है। अब कहाँ जाना है तो अरविंद भाई उकावत अपने आप में फैसला कर लेना। यदि दोषों को ग्रहण करोगे तो नरक जाने से कोई बचाने वाला नहीं है, और गुणों को ग्रहण करोगे तो नियम से स्वर्ग जाओगे। बोले शांतिनाथ भगवान की।